प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज कुरुक्षेत्र के गांव लुखी पहुंचे और जननायक जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दुष्यंत ने कहा कि डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता सरदार रवेल सिंह खैरा के निधन से भारी क्षति हुई है, जो एक परिवार के सदस्य थे। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि इससे देश में तकनीकी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। परिवार के हमारे एक सदस्य और खास तौर पर जिस तरीके से संगठन के निर्माण से लेकर अब तक अपने गाइडेंस देते रहे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। सती मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे जेजेपी परिवार को है और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान बख्शने का काम करे। सर, जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू हुई है हरियाणा में, उसमें क्या कुछ बदलेगा? अभी तो केंद्र अपना आइडिया देकर है कि एक बार उसके रूल्स आ जाए, जो चेंजेस पैन इंडिया लेवल पर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट को और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जब पूछा गया कि प्रदेश में रजिस्ट्री से बैन कब हटेगा, तो उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर सही से काम कर गया तो इस सप्ताह रजिस्ट्री पर से बैन खुल सकता है। इसमें रजिस्ट्रियां पर बैन है, वो कब खुलेंगी, क्या उसकी बड़ी आज उस पर निर्णय लेंगे। अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो नई परिस्थिति के साथ हम बना रहे वो इक्विप हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन प्लानिंग से, तो फिर उसकी इस हफ्ते के अंदर शुरुआत। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो एकजुट हैं, जो जिनको सस्पेंड किया उनको लेकर के? जितना मेरे नॉलेज में, मेरे से भी उनका डेलीगेशन मिलकर गया था। टेक्निकली अगर लैप्सेस हुए हैं और किसी अधिकारी की वजह से हुए तो वो भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना है, मगर और किसी की गलती का ये विश्वास दिला किसी को भुगतान नहीं करना। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर गुड़गांव कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही फर्दर एक्शन लेंगे। तो और भी विभागों में भ्रष्टाचार कोई उसका उजागर होगा इस तरह का? अभी तो शुरुआत है, 9 महीने में इतना कर दिया। साथ ही उन्होंने तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई के संबंध में रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का एकजुट होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर तकनीकी रूप से अधिकारियों की गलती है तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसी और की गलती का किसी और को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में गुरुग्राम के कमिश्नर जांच कर रहे हैं और उनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही इस पर कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।